कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय प्रभुपद 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 जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभु जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद जय जय प्रभुपद 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 जय जय प्रभुपद। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सभी का आज के 42वें सत्र में हार्दिक स्वागत है। पिछली बार हम जान रहे थे कि जो बुद्धिमान व्यक्ति है यही संस्पर्शजा भोगा दुःख योना है एवते आद्यवंतस्तु कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। बुद्धिमान व्यक्ति का लक्षण हम चर्चा कर रहे थे। तो हमने अभी ये हमारा 5वां अध्याय चल रहा है। तो इसमें हमने अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीजें डिस्कस किया है। तो 1-2 मिनट में हम थोड़ा चर्चा करेंगे। जैसे ये जो 37 नंबर का जो श्लोक था, सेशन था, उसमें हमने भक्ति वर्क भक्ति का मय जीवन कैसा होता है और तर्क तर्क वितर्क हमको छोड़ना चाहिए, ये कंसेप्ट हमने चर्चा किया था। फिर 38वें सेशन में 5वें श्लोक से 7वें श्लोक से 12वें श्लोक तक कर्म योग को कैसे करना है, आर्ट ऑफ परफॉर्मिंग कर्म योगा। तो कर्म योग को मतलब जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको योग कैसे बनाए, कर्म ना रहे वो। और फिर 39वें सेशन में हमने चर्चा किया हाउ टू लर्न लेट गो, मतलब
हम जो है करता नहीं है। हम अगर बीज बोते हैं तो बारिश जब आती है तब वो फसल उगती है। तो हम इंडिपेंडेंट डूअर नहीं है, हम करते हैं और भगवान उसको सैंक्शन करती है और प्रकृति उसको फैसिलिटेट करती है। इसीलिए हम भगवान के आश्रित होकर अ, एकदम आसक्त ना हो जाए, इसके बारे में हमने चर्चा किया था। और फिर 40वें सेशन में जो आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का क्या विजन होता है, पंडिता समदर्शिना, समदर्शी होता है वो जानता है कि अ, हर जीवात्मा में भगवान उपस्थित है, आत्मा है, परमात्मा है। इसीलिए वो भेदभाव नहीं करता, समदृष्टि होता है। तो अ, और 41वें श्लोक में हमने चर्चा किया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल बिहेवियर ऑफ मतलब जो आंतरिक और बाहरी स्वभाव जो होता है आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति का, तो बाहर से वो इंद्रिय निग्रह करता है, अंदर से अपने मन को भगवान के जप में और बुद्धि को भगवान के बारे में शास्त्र अध्ययन करने में लगाता है। और इस प्रकार से वो संकल्प लेता है। और ये हमने देखा था, राग द्वेष से वो मुक्त होता है। हाँ, ना राग रहता है, ना काम क्रोध लोभ, ये भय, इससे वो मुक्त होता है। क्यों मुक्त होता है? क्योंकि वो जानता है कि हमारा पालन भार तुम्हारा मतलब, देखो ना, तुम ही है मेरा मतलब, हमारे हमको पालने वाले कौन है? तो मैं अपने आप को नहीं पाल रहा हूँ, भगवान ही मुझे वास्तव में मुझे पाल रहे हैं। ये उसको विश्वास रहता है, इसलिए वो काम क्रोध के चक्कर में पड़ता नहीं है, ना भय रहता है उसे। तो ये आत्म साक्षात्कार व्यक्ति का लक्षण है। आज के सत्र में हम 5वें अध्याय के 27वें श्लोक से 29वें श्लोक तक चर्चा करेंगे। इसको बोलते हैं शांति का फॉर्मूला। तो शांति का फॉर्मूला के बारे में हम थोड़ा चर्चा करते हैं। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्याञ्च चक्षुचैवान्तरे भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो तेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनि मोक्षपरायण विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव स। तो इसमें बोल रहे हैं, स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्या चक्षुरेवान्तरो भ्रुवो प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो। मतलब जो आध्यात्मिक इसमें लगा हुआ व्यक्ति होता है, जो सेल्फ रियलाइज्ड होता है, आत्म साक्षात्कारी भक्त होता है, तो उसका क्या दृष्टिकोण होता है, इसके बारे में हमने 18वें, 19वें, 20वें और 22वें श्लोक में चर्चा किया। तो उसमें उसको बोला गया है कि वो क्या होता है, इक्वल विजन, मतलब समदृष्टि होता है उसका। और हृदय जो होता है वो आसक्ति से मुक्त होता है। और बुद्धि, जैसे मैंने कहा कि वो भगवान में स्थिर होता है और वो शोक में फंसता नहीं है और उसकी इंद्रिय इंद्रिय भोग में लगती नहीं है। तो क्यों ऐसा कर, मतलब उसको पता रहता है कि जो विषय है, विषयों के संपर्क में आकर जो है यही संस्पर्शजा भोगा दुःख जो नहीं होते। जैसे एक बुद्धिमान मनुष्य है, वो जानता है कि मैं अगर गुटखा खाऊंगा तो मेरा मुंह का कैंसर हो सकता है, तो वो जैसे अवॉइड करता है। शुरुआत में खाने में शायद अच्छा लगेगा, लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, तो वो कैसे अवॉइड करता है। वैसे एक बुद्धिमान मनुष्य जो होता है, वो इंद्रिय तृप्ति से अपने आप को बचा के रखता है। और क्योंकि वो अपने को बचा के रखता है, इसीलिए वो फिर उच्च स्वाद का आस्वादन कर सकता है। जब तक हमारे जीवन में उच्च स्वाद का आस्वादन नहीं होगा, पिछली बार मैंने उदाहरण दिया था कि एक बच्चे को अगर एक टॉफी दिया जाए और 1000 का नोट दिया जाए, तो टॉफी को चूज करेगा, 1000 के नोट में उसको इंटरेस्ट नहीं रहेगा छोटे बच्चे को। लेकिन हम क्या करेंगे, 1000 का नोट लेंगे, टॉफी, उसको पता है कि 1000 के नोट में 1000 टॉफी आ जाएगी घर पे। वैसे ही जो देहात्म बुद्धि में लोग हैं, वो इस संसार के टॉफी जैसे वो में ही इंटरेस्ट लेते हैं। लेकिन जब वो समझ जाते हैं एज इट इज, समझते हैं चीजों को, यथारूप समझते हैं, तो फिर वो उच्च भक्ति में, उच्च आनंद में इंटरेस्ट लेते हैं। तो इसीलिए वो क्या करता है, सहन करता है।
और सहन क्यों कर पाता है वो? तो मैं बोल रहा था क्योंकि उसके पास में क्या रहता है, उच्च स्वाद का अनुभव रहता है उसके पास। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 27 से 28 श्लोक में कि अष्टांग योग का अभ्यास करने से हम इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो सकते हैं अष्टांग योग के द्वारा। तो ये जो यहाँ पर अष्टांग योग हो रहा है, तो अष्टांग योग में क्या आता है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो ये अष्टांग योग भी ऑथराइज्ड प्रोसेस है, लेकिन ये कलयुग में रिकमेंडेड नहीं है। तो उसमें क्या करता है व्यक्ति, अनासक्त होके जंगल में जाके साधना करता है। और भक्ति योग में भी व्यक्ति अनासक्त नहीं होता है, अपनी आसक्ति भगवान की ओर मोड़ता है। और भक्ति योग जो है भगवान की ओर जो मोड़ता है, तो वो आसान प्रोसेस है। तो अष्टांग योग में क्या होता है? यम होता है, नियम होता है, मतलब क्या करना है, क्या नहीं करना है। आसन है, प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब हमारे अंदर 10 प्रकार के प्राण होते हैं। अ, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और भी 5 वायु होती है। इसका संतुलन करने से, उसका श्वसन करने से हमारे जो सूक्ष्म शरीर, हमारा मन जो है, वो धीरे-धीरे नियंत्रण होता है। तो इसका अनुभव किया गया है कि इसका नियंत्रण होता है। तो जो लेकिन इसमें क्या है कि ये जो पद्धति है, इसमें क्या है, मूल से हमारा बीमारी जाता नहीं है, ऐसा बोला गया है। मतलब मन नियंत्रित होता है, लेकिन मन की जो मूल भौतिक इच्छा है वो समाप्त नहीं होती है। इसलिए भागवत में एक श्लोक आता है कि अक्षिणं वा युञ्जानानां भक्तानां प्राणायामादिभिर्मनः क्षीणं वासनं राजन् दृश्यते पुनरुत्थितम्। अक्षीणं वासनम, हमारी वासना जो है वो क्षीण नहीं होती है, तो फिर से उड़ जाती है वो। हाँ, ऐसा बोलते हैं। तो फिर से उड़ जाती है। और इसमें बोला जाता है कि कैसे हम अष्टांग योग का अभ्यास कर सकते हैं। अष्टांग योग का अभ्यास ऐसे इंद्रिय, मतलब अपने इंद्रियों को नियंत्रण करो, फिर हमारे बुद्धि को उसमें लगाओ, और फिर अपने को विषयों से दूर रखो, वो जंगल में जाओ। तो ये सारा अभी इस समय में प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, आजकल लोग करते हैं प्राणायाम, आसन वगैरह करते हैं, लेकिन वो एक्चुअली में देखा जाए तो वो योग का पूरा पद्धति नहीं है। योग का पद्धति होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। समाधि ये गोल होना चाहिए। हाँ, गोल समाधि होना चाहिए। समाधि ये गोल होना चाहिए। ऑलरेडी मैंने बताया है कि अपने इच्छाओं से हम मुक्त होते हैं, क्रोध से कंट्रोल होता है, इंद्रिय नियंत्रण होता है, और हम आत्मा का, भगवान का साक्षात्कार भी कर सकते हैं। जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि ध्रुव महाराज जो है वो भी भगवान को ढूंढने के लिए गए, और ध्रुव महाराज ने अष्टांग योग का अभ्यास किया था, और साथ साथ में भगवान ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय, इनका भी नाम उच्चारण किया था। तो फिर उनको भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवत धाम गए। लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जो कृष्ण भावना है, ये सरल पद्धति है। ये हम भगवान की सेवा करना है। आ, वो सेवा करने से क्या होता है, हमारी इंद्रिया अपने आप सेवा में लग जाती है। और ये सरल तरीका है भगवान अपने इंद्रियों को नियंत्रण करने का। तो और इसमें क्या होता है, कृष्ण भावना में हम तुरंत अपना जो आध्यात्मिक स्थिति है समझ जाते हैं। और
ये सेवा जो है अपना वास्तविक स्वभाव है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। तो ये अष्टांग योग की पद्धति है। यम, नियम, यम में भी अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस्या, स्वाध्याय ये नियम है। इतना सारा करना पड़ता है। इसमें अभी कलयुग में इतना प्रैक्टिकल नहीं है। सबसे सबसे प्रैक्टिकल है भक्ति योगा, हरि नाम का उच्चारण। तो इसलिए उदाहरण दिया जाता है कि जब एक सौबरी नाम के मुनि थे, वो नदी में सिद्धि थी उनको, नदी में अंदर जाके वो तपस्या करते थे और तपस्या करते थे और तपस्या के द्वारा वो अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहते थे, लेकिन गलती से उनकी एक बार आंख खुल गई और आंखों से उन्होंने मछलियों को मैथुन करते हुए देख लिया और उनकी इच्छा जागृत हो गई। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, योगी का मतलब कभी भी पतन जल्दी हो सकता है, लेकिन हरिदास ठाकुर थे, उनको गिराने के लिए कह सकते हैं कि एक वेश्या आई थी और वो हाव भाव व्यक्त प्रकट करने लगी थी, अंग प्रदर्शन करने लगी। हरिदास ठाकुर निरंतर अपना नाम जप करते रहे और वो वैश्य ही भक्त बन गई। तो इसीलिए परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन, और अगर होना है और पतन नहीं होना है, किसी को प्राप्त करना है, तो ये भक्ति योग ही एक रास्ता है, ऐसा बोल रहे हैं प्रभुपाद। तो इंद्रियों का नियंत्रण मतलब जबरदस्ती नियंत्रण नहीं कर सकते हम। उसको कुछ एंगेजमेंट चाहिए। जैसे भक्त लोग यहाँ पर विग्रह की सेवा करना है, अभिषेक करना है, भोग लगाना है। इस प्रकार से जब हम सेवाओं में लगते हैं, तो ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। इंद्रियों से भगवान की सेवा करना, उसको भक्ति कहा जाता है। लेकिन वो भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो उनका फिर क्या होता है, वो आर्टिफिशियली ट्राई करते हैं। जैसे विश्वामित्र मुनि का उदाहरण दिया जाता है। विश्वामित्र मुनि ने बहुत तपस्या किया, तो मेनका ने उनका तपस्या भंग कर दिया। मेनका आई तो उनको बहुत मेनका आई तो उनका पतन हो गया। फिर शायद वो शकुंतला, हाँ शायद, तो वो उसका जन्म हुआ। बाद में फिर उसको लगा रहे मेरा पतन हो गया, फिर से तपस्या करने लग गए। तपस्या किया, फिर और आई, रंभा ने फूल और डाले, तो उनको लगा अभी ये भी मेरा भंग करने के लिए आ रही है। तो तपस्या भंग करने के, तो उनको फिर क्रोध आ गया। पहले काम हुआ, फिर क्रोध आया, क्रोध से फिर उसको उन्होंने पत्थर बना दिया, लेकिन इनका तपस्या भी नष्ट हो गया। तो ये जो योगी मुनि होते हैं ज्यादातर एक काम क्रोध में भी पड़ जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि योगी जो है पूरा पहाड़ चढ़ जाते हैं, बाद में क्रोध के इतना सा गड्ढा रहता है, उसमें गिर के मर जाते हैं। थोड़ा सा गड्ढा उसमें गिर जाते हैं। तो ये इतना आसान नहीं है, लेकिन भक्ति से, भगवान की कृपा से ये बहुत आसान हो जाता है। इसीलिए भक्ति योगा इज द मोस्ट प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि वास्तव में बहुत सारे जीवात्मा हैं, तो इसको सप्लाई करने वाले कौन है? तो उनको एको बहुनाम यो विदधाति कामान नित्यो नित्यानाम चेतनानाम, सारे जीवात्माओं को सप्लाई करने वाले भगवान है। तो हम कुछ लोगों को खाना खिला सकते हैं, लेकिन भगवान अनंत कोटि जीवात्माओं को पोषण कर रहे हैं। तो वो हाथी को भी खिला रहे हैं। हाँ, तो क्या हम उनकी सेवा में है जो उनको नहीं खिलाएंगे? तो भगवान जो है बहुत दयालु है, कृपालु है। और वो इतने कृपालु है कि वो क्या करते हैं, कुरुक्षेत्र का युद्ध खुद जिताते हैं और राज्य शासन इसको अर्जुन को सौंपाते हैं। निमित्त मात्र अर्जुन को बताया कि मैंने सबको मार दिया है ऑलरेडी, तुम क्या करो, निमित्त बनो, मरे हुए सांप को तुम मारो और तुम क्रेडिट ले लो। रावण को मार दिया राम जी ने, और राजा किसको बनाया, विभीषण को। बलि को मार दिया राम ने, और राजा किसको बनाया, सुग्रीव को। कंस को मार दिया, उग्रसेन को बिठा दिया। तो भगवान जो है ये मतलब इतने कृपालु है कि वो हमेशा क्रेडिट कभी लेना नहीं चाहते, वो जीवों को ही क्रेडिट देना चाहते हैं। आप तो इतने दयालु कृपालु भगवान है, तो कैसे हम उनके शरण ना जाए, उनकी कैसे भक्ति ना करें? तो जैसे एक छोटा बच्चा होता है अपने माँ के गोद में, हमेशा सुकून, इस संसार में भी सुकून का महसूस करता है।
साधारण जीवों में भी ये देखा गया है, पशुओं में भी देखा गया है। तो हमारे असली माता-पिता तो भगवान हैं। उनकी भक्ति करने से क्या हम सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? वास्तव में हम कृष्ण के ऊपर ही निर्भर है और ये हमारे में विश्वास होना चाहिए कि कि जीव कृष्णदास ए विश्वास कर ले तुआर दुख सुनाए। जीव क्या है? कृष्ण का दास है। तो इसीलिए बोला जाता है यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्यस्तवे वेदे सांग क्रमोपनिषदे गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। यम ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्र मरुत स्तुन्वन्ति दिव्य। ब्रह्मा इतने सारे देवता है, उनका गुणगान करते हैं। वेद वेद भी उनका उपनिषद भी उनका गुणगान करता है। ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति, योगी जन भी ध्यान लगा के उनको ही ध्यान करते हैं। यस्यांतम न विदु सुरा सुरगणा देवाय तस्मै नमः। ऐसे भगवान का अंत कोई नहीं जान सकता। ऐसे भगवान क्या है? भक्त्या तु एकया ग्राह्यम भक भक्त्या माम अभिजानाति। भगवान बोलते भक्ति से मैं जान सकता हूँ। तो इसीलिए हमको इस अध्याय में हम 30 फॉर्मूला जान रहे हैं कि अंडर जो माया के प्रभाव में होके क्या करते हैं कि वो सो जो कुछ भी देखते हैं अपना मालिक बनना चाहते हैं। लोगों को कंट्रोल करो, वस्तुओं को कंट्रोल करो, संसार को कंट्रोल करो, शरीर को कंट्रोल करो, लेकिन हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जो भी कुछ कंट्रोल करने के लिए जाते हैं, हम हमारे हाथ से छूटता जाता है। हम शरीर को फिट रहना चाहते हैं, कुछ बीमारी आ जाती है। हम परिवार को थोड़ा ठीक रखना चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं, फिर बेटा सुनता नहीं है, पत्नी सुनती नहीं है। हम नगर में कुछ चुनाव लड़ के लाना चाहते हैं, कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन फिर नगर के लोग हमको चुन के नहीं लाते, हम गिर जाते हैं। तो ये सारा समस्या है, कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। वास्तव में सुप्रीम कंट्रोल मया अध्यक्षेण प्रकृति, मास्टर भगवान है और जब उनको प्रसन्न करेंगे, तो फिर वो हमारे साथ में रहेंगे। तो फिर हमारा सक्सेस हो सकता है। हाँ, तो वो वास्तव में मालिक है, सारे देव-देवता के वही मालिक है। तो उनके शरण में हमको जाना है। हाँ, तो अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि आप अष्टांग योग छठे अध्याय में बताते हैं। कोई बोलेगा कि अगर ये अष्टांग योग अगर प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर क्यों बता रहे हैं भगवान अष्टांग योग के बारे में? तो वास्तव में अभी छठा अध्याय आएगा, उसमें हम चर्चा करेंगे। छठे अध्याय में अर्जुन को बताते हैं भगवान के अष्टांग योग में क्या-क्या करना पड़ता है। तो फिर अर्जुन ही लास्ट में छठे अध्याय के लास्ट में बोलेगा कि ये थोड़ा मोड़ा मेरे को डिफिकल्ट लग रहा है, अष्टांग योग मेरे को ठीक-ठाक नहीं लग रहा है। तो वो खुद ही बोलेगा। तो वास्तव में कभी-कभी क्या होता है कि आसान चीज़ लोग इज़िली एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे भक्ति योग है, हरिनाम है, उनको कुछ डिफिकल्ट बताना पड़ता है। फिर वो डिफिकल्ट लगता है उनको, तो फिर समझ में आता है ये थोड़ा डिफिकल्ट है। तो फिर अर्जुन खुद ही बोलता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, मेरे को जमने का नहीं। तो फिर 7वें अध्याय में फिर भगवान भक्ति योग के बारे में चर्चा करते हैं, शुरू करते हैं 7वें अध्याय से। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि हाँ, निष्काम कर्म योग अच्छे से करने के बाद में वास्तव में हम अष्टांग योग कर सकते हैं। क्योंकि वो ज्ञान योग जो है, जो अष्टांग योग जो है, वो निष्काम कर्म योग से बढ़कर है। इसीलिए तो शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण भावना भावी व्यक्ति की इंद्रिय हमेशा सेवा में लगी रहती है। तो उसको कोई टेंशन नहीं रहता कि मैं इंद्रिय प्रवृत्ति में फँस जाऊँगा, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लगा रहता है। तो जब हमारा मन शुद्ध होता है, तो बलदेव विद्याभूषण बोलते हैं कि ज्ञान प्राप्त होता है और फिर मन हमारा फ़ोकस होता है आत्मा की ओर से। तो वही वही इस 2 श्लोकों में बताया गया है कि हमको क्या करना है, इंद्रिय विषयों से अपने मन को निकालना है। अ, जैसे तो जैसे स्पर्श, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। हाँ, तो ये सारे विषयों से हमको निकलना है बाहर। हुँ, तो जो आँखें हैं, तो इसमें बताया है अष्टांग योग में, जैसे आँखों को जो जो 2 भुवों के बीच में हमको फ़ोकस करना होता है अष्टांग योग में, ध्यान करते वक़्त, और पूरे आँखें बंद नहीं करना है, या छठे अध्याय में वर्णन आता है इसका।
हाँ, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल है बोलते हैं प्रभुपाद। हुँ, तो हालाँकि ये ऑथराइज़ जो पद्धति है इसका थोड़ा अभ्यास करता है तो लोगों को फ़ायदा होता है, लेकिन फिर भगवत धाम जाना है और रियलाइज़ेशन अगर परफेक्ट रियलाइज़ेशन चाहिए, तो कलयुग में है भक्ति योग। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तात्पर्य में कि जब वो भक्ति सेवा में लगता है, तो उसको ज्ञान मिलता है, उसको अ, सेवा मिलता है, उस अपने जो आत्म साक्षात्कार में स्थित हो जाता है और वो भगवान का अनुभव करने लगता है, हर वो कार्य में भगवान की अनुभव करना लगता है। तो इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है, भोक्ताराम यगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। इसीलिए हमको जानना है कि श्रीधर स्वामी कहते हैं अ, कि वो बोलते हैं कि मुक्ति क्या केवल इंद्रियों के कंट्रोल से प्राप्त हो सकती है? तो वो बोलते नहीं, इंद्रिय नियंत्रण से नहीं प्राप्त हो सकती है। मुक्ति प्राप्त हो सकती है ज्ञान से। तो इसीलिए बोला गया है ज्ञात्वा माम। तो ज्ञान हम जब होगा, क्या ज्ञान होना चाहिए कि भगवान भोक्ता है, मतलब वो सुप्रीम एन्जॉयर है, वास्तव में एन्जॉय वो करते हैं। और यज्ञ तपसाम सारी चीजों के सर्वलोक महेश्वर, सारे लोगों के मालिक वो है। सारे लोगों के जो मालिक है वो है। और वो जब तक कुछ चीज सैंक्शन नहीं करते तब तक कुछ नहीं होने वाला। हम किसी को, इसलिए प्रभुपाद जी कहा करते थे, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्मा। मतलब आपके कर्म का कोई कारण बन जाता है, लेकिन कोई भी हमारा बुरा नहीं कर सकता, ना कोई भला कर सकता है। हमारे कर्म होंगे तो लोग निमित्त बन जाते हैं बुरा करने के लिए, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो लोग निमित्त बन जाते हैं मदद करने के लिए। इसका मतलब हम धन्यवाद नहीं देंगे ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए कि ना कोई बुरा कर सकता है, ना कोई भला कर सकता है। ये हमारे कर्म हैं और जिसको कर्मों के द्वारा हम सब चलता है। तो इसीलिए वास्तव में हमारे हितैषी कौन है? सुहृदः सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति पृच्छति। हम अशांत है, हम टेंशन में है, हमको लगता है भविष्य में क्या होगा, हमको लगता है कि ये हो गया तो क्या होगा, इसने ये ऐसा किया, इसने वो वैसा, उसने वैसा किया। अशांति है ना हमारे जीवन में। बहुत सारे कारण अशांति के हो सकती है। लेकिन अगर हम जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे के जीवन में क्यों अशांति नहीं होती है? वो एक जगह से जैसे नागपुर से मुंबई जाएगा, दिल्ली जाएगा, विदेश में जाएगा, अगर छोटे माँ के गोद में सोया हुआ है उसको, तो उसको कोई ना वीज़ा निकालने का टेंशन है, ना कोई टिकट निकालने का टेंशन है, ना पैसा कमाने का टेंशन है। उसको सिर्फ सोया हुआ है माँ के गोद में। क्यों सोया हुआ है इसलिए वो टेंशन में नहीं है, क्यों? क्योंकि वो संरक्षण है माँ के। वैसे ही हम अशांति में क्यों है? क्योंकि हम अपने जीवन की भागदौड़ हमारे हाथ में ले लिया है। इसका मतलब ये मेहनत नहीं करना ऐसा नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कर्ता मान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया है? सुहृद सर्वभूतानां, सुहृद वास्तव में हित करने वाले भगवान है, ये अपने को समझना पड़ेगा। जब हम ये समझेंगे कि भगवान हमारा हित करने वाले हैं, तब ज्ञात्वा माम, तो मुझे वो जब जानेंगे तो शांति मृच्छति, तब शांति प्राप्त होगी। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं, तो जो ज्ञानी है, कर्मी है, उनका जो लक्ष्य है वही है भगवान परमात्मा। तो इसके द्वारा जब जब जानते हैं तो वो मुक्ति प्राप्त करते हैं। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि वही बात मैंने जो बताया कि जो भगवान भोक्ता है, वो मास्टर है और सभी जीवों के प्रोटेक्ट करने वाले हैं, तो फिर हमारा मुक्ति होगा। तो ये यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि जो योगी इस प्रकार कार्य करते हैं, उनको ज्ञान प्राप्त होता है और भक्ति के द्वारा, और फिर वो मुक्त होते हैं। तो इस श्लोक में बताया गया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। तो इसको समझना है कि वो एंजॉय करते हैं। हम कभी काफी बार
तो कोई पूछ सकता है क्या क्या हमको एन्जॉय नहीं करना है? तो हमको एन्जॉय करना है, लेकिन हम क्या है, भगवान के मतलब हम सेकेंडरी एन्जॉयर हैं। मतलब जैसे किसी चीज़, कोई पानी है, तो अगर गंदा पानी है, कुछ वायरस है उसमें, जैसे उसको फ़िल्टर करके लाया निकाला जाता है ना, फ़िल्टर करके, तो फ़िल्टर करके जब हम पानी पीते हैं तो बीमार नहीं पड़ते। वैसे ही भगवान जब किसी चीज़ को भोग लेते हैं, प्रसाद जैसे भोग बोलते हैं उसको, जब अर्पण करते हो तो वो भोग बोलते हैं। जब वापस आता है तो उसको प्रसाद बोलते हैं। इसीलिए कृष्ण को बोलते हैं कृष्ण कर्मा फीड राइट। हाँ, तो इसीलिए ये जानना है कि भगवान, फिर हम उसका प्रसाद रूप में, तो इससे प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं, तो हमारा शरीर का भी पोषण होता है और आत्मा का भी कल्याण। सर्वलोक महेश्वरम, हम सोचते हैं ये घर मेरा है, गाड़ी मेरा है, बंगला मेरा है, ये मेरा है, मैं मेरा, मैं मेरा। मैं और मेरा करते-करते ही मैं करके व्यक्ति मर जाता है, वो बकरी के शरीर में चला जाता है, गधे के शरीर में चला जाता है। तो हमको ये जानना चाहिए कि मालिक भगवान है, हम तो भाड़े भाड़े वाले हैं। जैसे कोई भाड़े के घर में रह रहा है और अगर वो रेंट नहीं दे रहा है, तो उसको खाली करना पड़ेगा जल्दी, और फिर उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी खराब हो जाएगा। तो हम अभी भगवान के घर में रह रहे हैं वास्तव में, सारा कुछ भगवान का है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंचन जगत्याम जगत। तो उनके घर में हम रह रहे हैं, तो उनको रेंट क्या देना है? तो उनको ऋण देना नहीं, वास्तव में एक्चुअली उनको एक्सप्रेस करना है ग्रैटिट्यूड। हमारे भक्तिमय सेवाओं द्वारा, हमारे भक्तिमय नाम जप द्वारा उसको हम हमारा कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। हुँ, सुहृदः सर्वभूतानां, तो भगवान हितैषी है। वास्तव में हम किसी को मदद करते हैं, ज्ञान देते हैं, ये सारा उन्हीं से आया है। ईश्वर भोक्ताराम जगतपसाम सर्वलोक महेश्वरम। तो अ, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। तो सब कुछ भगवान से आ रहा है। ईशावास्यम इदम सर्वम। तो तो ये हम जानते हैं, सूर्य सर्वभूतानाम, सर्वभूत मतलब ना केवल संसार के, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे पुत्र, हमारे पत्नी, हमारे रिश्तेदार जो भी है, इस सारे के वास्तव में अगर कोई मदद करने वाले हैं तो भगवान ही है। इसीलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं, बालस्य नेह शरणम पितरो नरसिंह, नार्थस्य चागदम उदन्वति मज्जतोन्नो तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्यहांज श्रेष्ठ तावद विभो तरणुभितां तदुपेक्षितानां। आपने उपेक्षा कर दिया भगवान। अगर आप उपेक्षा कर दिए तो कितना भी उपाय, लाखों कर लो उपाय, जैसे कहा था ना कि मार सके ना कोई, जाके राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके जो जग बैरी हो। या फिर कृष्ण के बारे में बोलते हैं कि मारे कृष्ण राखे कृष्ण मारे के। जिसने कृष्ण ने जिसको प्रोटेक्ट कर दिया, जिसने कृष्ण के ऊपर, कृष्ण ने जिनके ऊपर अनुग्रह कर दिया, तो उनके ऊपर ग्रह क्या कर सकता है? ग्रह कुछ नहीं कर सकता। कृष्ण जैसा अनुग्रह प्राप्त हो गया। तो इसी को बोलते हैं ज्ञात्वा माम शांति मुच्यति। तो हम ये सारी चीजें नहीं जान रहे हैं। हम अपने आप को एन्जॉयर समझ रहे हैं। उसके एन्जॉयमेंट के लिए चीजें इकट्ठा करने में लगे हुए हैं रात दिन। इतना जो सोसाइटी ऑफ जो है समाज, जो मित्र परिवार रिश्तेदार, इसके किस लिए है? आनंद के लिए है। लेकिन हम ये आनंद किसके लिए? खुद के आनंद के लिए करते हैं। लेकिन जब ये डाइवर्ट होके भगवान के आनंद के लिए हम करेंगे तो हम भी आनंद हो जाएंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन, मूल को पानी देने से जैसे सारा पेड़ हरा भरा हो जाता है, तो ऐसे ही भगवान को आनंद देने का हमारा भाव होना चाहिए। तो ये हम इसमें मिस कर रहे हैं। मुक्ताराम यगत तपसाम सर्वलोक महेश्वर। हम हम जो भी चीज के संपर्क में आते हैं, हम घर ले लेते तो घर से आसक्त हो जाते हैं, गाड़ी ले लेते तो मेरी गाड़ी मेरी गाड़ी, लैपटॉप ले लेता तो मेरा लैपटॉप मेरा। हाँ, मेरा मतलब उसको संभाल के रखना है, भगवान ने हमको दिया है तो। लेकिन फिर अगर भगवान चाहते हैं वापस लेना कुछ कारण से, तो फिर हमारा कर्तव्य है कि भगवान की योजना में कोऑपरेट करे, भगवान की योजना को समझे, भगवान को प्रार्थना करे, भगवान को शक्ति मांगे। और जैसे एक प्रार्थना है कि भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि भगवान, जो मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ, कृपया मुझे सहन करने की शक्ति दो। हे भगवान, जो मैं परिवर्तन कर सकता हूँ और जो मुझे करना चाहिए उसको
मुझे करने की शक्ति दो। और तीसरा, हे भगवान, जो मैं परिवर्तित नहीं कर सकता हूँ और जो मैं कर सकता हूँ, इसको दोनों के बीच में अंतर करने की बुद्धि मुझे दो, कि मैं समझ सकूँ कि कभी काफ़ी बार क्या है, कुछ चीज़ों के पीछे लग जाते हैं हम, जो वास्तव में हम परिवर्तन कर ही नहीं सकते। जैसे हमारा ऑलरेडी जन्म हो चुका है, हम काला रंग लेके आए हुए हैं। काला लेके आए हैं, लेकिन लगे हुए फेयर एंड लवली लगाने के लिए लगे हुए। कितना भी फेयर एंड लवली लगाए हैं, तो काला का गोरा थोड़ी होने वाला। लेकिन फिर भी लगे हुए हैं, मुँह में पड़ के। तो भगवान मुझे बुद्धि दो कि नहीं, काला का काला ही रहने वाला है। काले लोग खराब नहीं होते हैं, लेकिन उदाहरणार्थ बता रहा हूँ। तो तो मेन चीज़ ये है, मुझे ये शक्ति दो, बुद्धि दो। लेकिन हम जब आसक्त हो जाते हैं कुछ चीज़ों से, तो ये बुद्धि भूल जाते हैं, वहाँ टाइम पास बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए अशांत हो जाते हैं हम। इसीलिए भगवान बोलते हैं अशांतस्य कुतः सुखम। तो विश्वनाथ चक्र रामानुजाचार्य कहते हैं कि भगवान को जानो मित्र के रूप में, और फिर उनको प्रसन्न करने का प्रयास करो। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, अ, तो ज्ञानी और योगी भी भगवान के धाम में जा सकते हैं, मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जब वो परमात्मा का साक्षात्कार कर लेते हैं। तो यही पीस फॉर्मूला है, इसमें तात्पर्य को आप पढ़िए, ये तात्पर्य को थोड़ा हाइलाइट किए कुछ पॉइंट्स इसमें, प्रभुपाद के तात्पर्य के। तो उसमें बताते हैं कि कृष्ण ही वास्तव में हम सबका हेट करने वाले हैं। वो सब सर्वश्रेष्ठ है, तो उनको कोई डिफीट नहीं कर सकता है, वो माया के भी मालिक है, ऐसे प्रकार के चीजें तात्पर्य में प्रभुपाद ने बोले हैं। इसीलिए वो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हमको क्या करना है, कृष्ण भावना भावित होकर कार्य करना चाहिए। अ, भक्ति में डायरेक्ट लग जाना चाहिए। अभी हमारे पास में समय बहुत थोड़ा है, और थोड़े समय के लिए कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भक्ति की जो पद्धति है वो बेस्ट है। तो हम्म, तो जब हम शुद्ध है लेकिन इस भौतिक इच्छाओं के संपर्क में कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, निकटस्थ माया तारे झपटी अवधरे। हम भोग वांछा करते हैं, अन्य वांछा करते हैं, अन्य इच्छा करते हैं। इसका ही परिणाम, जैसे आग है तो धुआं निकलता है, वैसे ही भौतिक इच्छा है तो दुख आता है। जब आध्यात्मिक होगा तो हृदय जलेगा नहीं। जलने हम जल रहा है हृदय, मतलब हम भौतिक इच्छाओं में फंसे हुए हैं। हाँ, तो फिर ब्रह्म निर्वाण कैसे होगा? हाँ, तो भगवान तो इम्पार्शियल है, वो भेदभाव नहीं करते हैं। वास्तव में कृष्ण भावना का अगर कोई अच्छे से अभ्यास करता है तो इंद्र नियंत्रण में वो मदद करते हैं। हम्म, तो कोई बोल सकता है कि अष्टांग योग के बारे में तो इसमें बताया है, उसके बारे में क्या? तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि जो भक्ति कर रहा है उसने अष्टांग योग को पार कर लिया है। जैसे 50, जिसके पास में 1000 का नोट है, उसके पास में ऑलरेडी 500 रुपए है, इंक्लूड है 500 का नोट उसमें। वैसे ही भक्ति योग कर लिया, मतलब अष्टांग योग, मतलब भक्ति का जो अष्टांग योग का गोल उसने प्राप्त कर लिया। तो ये समरी है, पीस फार्मूला ये है उसमें उसका। तो इसको आप शांति से अभी देख लेना वीडियो में बाद में। और यही हमने चर्चा किया, जो पीस फार्मूला, सूद सर्वभूतानां सर्वलोक महेश्वरम भुक्ताराम यज्ञ तपसा। और इसका ये 5वें अध्याय का चैप्टर का समरी है। हाँ, कि हमने क्या क्या चर्चा किया शॉर्ट में। तो उन्होंने शुरुआत में प्रश्न पूछा था कि त्याग श्रेष्ठ है कि काम करना श्रेष्ठ है? तो भगवान ने उत्तर दिया था कि आपको कृष्ण भावना भावित होकर कर्म, निष्काम कर्म योग करना है। तो निष्काम कर्मों के बारे में बताया था उन्होंने कि इंद्रिय को कैसे, और कृष्ण भावना में कार्य करने से क्या होता है। और फिर लास्ट में हम जो पीस फॉर्मूला डिस्कस किया, ज्ञात्वा माम, भगवान ही सब कुछ है। हमारे हम कुछ नहीं कर रहे हैं, भगवान वास्तव में एम्पावर कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं। जब वो शक्ति निकाल लेंगे, जब अर्जुन युद्ध कर रहे थे तो भगवान की शक्ति से कर रहे थे, जब भगवान चले गए तो अर्जुन फिर एक छोटे से ग्वाले से भी डिफीट हो गए। तो यही जानना है। अभी अगला सत्र हम अ, आने वाले बुधवार को लेंगे। अच्छा, शुक्र नहीं, बुधवार निकल लेंगे, कल को लेंगे, फिर बाद में नेक्स्ट सेशन कल एक और दिन है। ठीक। हरे कृष्णा हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न होगा तो पूछिए फिर। हरे कृष्णा। प्रश्न है क्या? मैं भी कनेक्ट करता हूँ।
रिकनेक्ट करता हूँ अभी। नहीं, मेरा प्रश्न नहीं उत्तर है? बुझ गया हो। हाँ, मैं रिकनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट। रिकनेक्ट करता हूँ।